तो चलो आगे बढ़ते हैं। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिला है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, इसके ऊपर से अभी एक्सप्रेशन फॉर एक्सलेरेशन, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी और एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक्स का फॉर्मूला, वी का फॉर्मूला एक्सप्रेशन और एक्सलेरेशन का एक्सप्रेशन, है ना, ये सभी चीजें हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 4 मार्क्स, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, अगर इस यूनिट से लॉन्ग आंसर में आया तो इसका पहला नंबर आता है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो निकालते हैं एक्सलेरेशन। ठीक है, क्या है एक्सलेरेशन? देखो, एक्स मतलब क्या है अपना डिस्प्लेसमेंट, बराबर है कि नहीं? तो dx बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब dv बाई डी टी, है ना, तो इसको भी फिर से डेरिवेटिव, सो d2x dt स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव ऑफ x, जैसे मैंने अभी बताया था, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सलेरेशन, मतलब दिस इज वेलोसिटी, तो इसको फिर से एक बार टाइम डेरिवेट करोगे तो डबल डेरिवेटिव इज नथिंग बट एक्सलेरेशन। ठीक है, तो हमारे लिए एक्सलेरेशन मतलब है डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी एक्स स्क्वेयर, यही तो एक्सलेरेशन है, बराबर है कि नहीं? डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो टर्म है दैट इज नथिंग बट एक्सलेरेशन, तो इसको लिखो प्रॉपरली, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर, ओमेगा स्क्वेयर एक्स को इधर लेके आ जाओ, माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स, तो ये क्या है मेरा एक्सलेरेशन इक्वल। अभी एक्सलेरेशन को मैं ए से नहीं लिखूंगा इस यूनिट में, क्यों? क्योंकि मैंने ए को एम्पलीट्यूड लिख दिया है पहले, है ना। ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड जो है उसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं एक्सलेरेशन को ए से डिनोट नहीं कर रहा, सीधा सीधा ऐसे पूरा नाम लिख रहा एक्सलेरेशन। ठीक है, सो एक्सलेरेशन का पहला फॉर्मूला मिल गया आपको, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स, है ना। डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर क्या है? ये एक्सलेरेशन है। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला सबसे पहला एक्सलेरेशन का? माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स, मतलब ये एक्सलेरेशन किस पे डिपेंड है? डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड है ना। एक्स की वैल्यू अलग अलग रखोगे तो हर एक पॉइंट पे एक्सलेरेशन की वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अभी निकालते हैं वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी देखो, फिर से एक बार मैं बता देता हूं, डिस्प्लेसमेंट एक्स, ठीक है, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज dx बाई dt, और एक्सलेरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर। फिर से एक बार टाइम डेरिवेटिव, तो ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट, ये है मेरी वेलोसिटी और ये है मेरा एक्सलेरेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी निकालना है मतलब मुझको dx बाई dt निकालना है, dx बाई dt। ठीक है ना, तो यहां से ये जो डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर है एक्सलेरेशन अपना, है ना, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, है ना, डबल डेरिवेटिव है तो ये सिंगल डेरिवेटिव dx बाई डी टी, बराबर है कि नहीं? लिख सकता हूं ऐसे एक्सलेरेशन को, बराबर है कि नहीं? लाइक दिस, ये जो डबल डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये पहली डेरिवेटिव और ये दूसरी डेरिवेटिव किसकी? एक्स की, है कि नहीं? डबल डेरिवेटिव है तो ठीक है, लेकिन dx बाई डी टी, क्यों ऐसा लिखा मैंने? क्योंकि मुझको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है और वेलोसिटी क्या है? dx बाई डी टी है, इसलिए मैंने इस डी स्क्वेयर एक्स एक्सलेरेशन को कुछ इस प्रकार से लिखा। ठीक है, तो एक सिंगल डेरिवेटिव बाजू में रखो, बस एक ही डेरिवेटिव ये, तो dx बाई डी टी मतलब क्या है? मेरी वेलोसिटी, है कि नहीं? तो फिर ये क्या हो जाएगा? dv बाई डी टी हो जाएगा, है ना। ये जो मेरा, या फिर ऐसे भी याद रखो ना, चलो इतना गड़बड़ करने की आवश्यकता नहीं, ये मेरा एक्सलेरेशन है एक्सलेरेशन। एक्सलेरेशन की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब dv बाई डी टी, बराबर है। एक्सलेरेशन की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये मेरा d2x बाई डी टी स्क्वेयर,
ये मेरा एक्सलेरेशन ही है कि नहीं? एक्सलेरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बराबर है। ठीक है, तो एक्सलेरेशन कैसा होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बराबर है। तो ये जो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है, dt स्क्वायर है, इसको आप लोग dv बाई dt लिख सकते, बराबर है। तो dv बाई dt ऐसा लिखा मैंने एक्सलेरेशन को। क्यों लिखा? क्योंकि मुझको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है अभी, है ना, इसलिए v तो चाहिए एक्सप्रेशन में, इसलिए मैंने एक्सलेरेशन को dv बाई dt ऐसा करके लिखा। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझको ना एडजस्ट करना पड़ेगा इस dv बाई dt को, क्योंकि देखो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है ना, दो वेरिएबल्स होते हैं, एक साइड में एक वेरिएबल लाते हैं और दूसरे साइड में दूसरे वेरिएबल के टर्म्स लाते हैं। तो दो वेरिएबल होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते समय, है ना, दोनों को बराबर सेपरेट करते हैं और फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की सबसे आसान टेक्निक क्या है कि दो वेरिएबल्स है ना, x या फिर t हो सकता है या फिर x और y हो सकता है, कुछ भी दो वेरिएबल्स, तो वेरिएबल सेपरेट करने का और दोनों वेरिएबल्स अलग अलग साइड में रख देने का और फिर इंटीग्रेशन लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो वेलोसिटी आपको निकालनी है, मतलब वेलोसिटी एक वेरिएबल हो गया, टाइम एक वेरिएबल हो गया, और इधर राइट हैंड साइड में x मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेरिएबल मतलब क्या, जब मोशन होते रहता है तो क्या क्या चीजें चेंज होती है, जब मोशन होते रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, और टाइम तो हमेशा वेरिएबल है ही है, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है ना। तो इस इक्वेशन में dv बाई dt अगर लिखोगे, सिर्फ इसको ऐसा लिख दोगे dv बाई dt, है ना, एक्सलेरेशन मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt, ठीक है ना, इसको ऐसा एडजस्ट करके याद रखो या फिर सीधा सीधा याद रखो, एक्सलेरेशन इज dv बाई dt माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अभी इसको एज इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके नहीं जमेगा, क्योंकि यहां पे तीन वेरिएबल्स है, हमको सिर्फ दो ही चाहिए, है ना। तो मैं क्या करता हूं, ये जो dv बाई dt है ना, अभी राइट हैंड साइड में x है तो इसको भी मैं क्या कर लेता हूं, है ना, ये जो dv बाई dt है, ठीक, ये जो dv बाई dt है, ये देखो यहां पे ये जो dv बाई dt है, ठीक है, इसको न्यूमेरेटर में भी dx से मल्टीप्लाई कर देता हूं और डिनोमिनेटर में भी, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, है ना, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैंने dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, dv बाई dx इधर रख लो और ये वाला dx बाई dt साथ में ले लो, बराबर। क्यों कर रहा है इसे एडजस्टमेंट, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना नहीं जमेगा, है ना, आपके पास तीन तीन वेरिएबल आ रहे हैं, टाइम आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना, इसीलिए इस टाइम वेरिएबल को मैं कैंसिल करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए मैंने dx और dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि मेरा राइट हैंड साइड में x है। ठीक है, तो dx बाई dt, ये dv को इधर dx के साथ ला लिया और dx बाई dt, क्या होगा dx बाई dt बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज नथिंग बट वेलोसिटी, बराबर है। तो dv बाई dt को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, dv बाई dx इंटू v। क्यों लिखा ऐसे, क्योंकि मुझको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो dv बाई dt को मैंने dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, थोड़ा सा एडजस्ट किया और वेलोसिटी की डेफिनेशन के हिसाब से मुझको ऐसा मिला। ठीक है, तो ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर मेरा एक्सलेरेशन है, एक्सलेरेशन मतलब मेरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी माइनस ओमेगा स्क्वायर dx। लेकिन ये dv बाई dt को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अभी जो बताया मैंने आपको, क्योंकि मुझको टाइम वेरिएबल कम करना है, तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, dv बाई dx इंटू v इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अभी चेक करो इक्वेशन, सिर्फ दो ही वेरिएबल है क्या, देखो, है ना, देखो ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, पहला वेरिएबल, है ना, मोशन होते रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होते रहता, और दूसरा वेरिएबल वेलोसिटी, बस दो ही है, मतलब अभी आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते। तो डिफरेंशियल सॉल्व करने की सबसे आसान टेक्निक, है ना, दोनों जो वेरिएबल है बराबर, एक वेरिएबल एक साइड में रखो और एक वेरिएबल एक साइड में रखो, ठीक है ना। तो
इस डी स्क्वेयर एक डी टी स्क्वेयर को हमने ऐसा लिखे, ठीक है ना। तो v और x ऐसे दो वेरिएबल है, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, v मतलब वेलोसिटी। तो v वाले टर्म्स एक साइड में रखो, x वाले टर्म्स एक साइड में रखो, ठीक है। सो dv बाय dv इंटू v एक साइड में रहा, ये dx को इधर लेके आ जाओ, आ गए इधर लेके, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में माइनस ओमेगा स्क्वेयर x dx हो जाएगा। ऐसे हो गए बराबर सेपरेट वेरिएबल, है ना। दोनों साइड में बराबर सेपरेट सेपरेट वेरिएबल रखना, और जब आप वेरिएबल सेपरेट करोगे बराबर से, फिर उसके बाद की नेक्स्ट स्टेप है दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगा देना। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का यह सबसे आसान तरीका है। जिनके मैथ्स नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। जिनका मैथ्स है वो तो ऐसा पढ़ते ही है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन साइन लगा देना फिर दोनों साइड में, ठीक है। तो इंटीग्रेशन v dv इक्वल टू, अभी ये माइनस ओमेगा स्क्वेयर तो कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वेयर कांस्टेंट है हमारा, है ना। ओमेगा स्क्वेयर इज k बाय m कांस्टेंट, तो इसको आप इंटीग्रेशन के बाहर भी रख सकते हैं, इंटीग्रेशन x dx, ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ v dv इंटीग्रेशन ऑफ x dx, क्या आता है इंटीग्रेशन ऑफ x dx, है ना, सिंपल इंटीग्रेशन, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाई 2, और ये सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ v, जैसा इंटीग्रेशन ऑफ x वैसा इंटीग्रेशन ऑफ v, क्या आएगा v स्क्वेयर बाई 2। लेकिन और एक चीज याद रखना कि जब आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो और जब ये इंटीग्रेशन के आंसर्स आते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में हमको एक कांस्टेंट की वैल्यू डालनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो जो भी इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन मिलेगा, वहां पे एक क्या आएगा, एक कुछ तो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। इसकी वैल्यू हमको फिर निकालनी होती है, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, जिनका मैथ्स नहीं है उनके लिए बता रहा हूं मैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के आंसर में आपको एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट डालना होता है, जिसकी वैल्यू आप बाद में निकालते हो कुछ तो भी कंडीशन लगा के, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगा दिए, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन v स्क्वेयर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वेयर बाई 2, ठीक है ना, माइनस ओमेगा स्क्वेयर जैसा का वैसा, और ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। समझ में आया डिफरेंशियल इक्वेशन। यही टेक्निक याद रखो, दो वेरिएबल्स, दोनों को सेपरेट करो, दोनों साइड में इंटीग्रेशन डाल दो, और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अभी ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग कोई तो भी एक कंडीशन, जो आपको कंडीशन पता है, उसके ऊपर से निकालते हैं। आप किसका एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। तो क्या आपको किसी पॉइंट पे वेलोसिटी पता है ना, किसी पॉइंट पे वेलोसिटी पता है, वो हो गई एक कंडीशन। तो वो कंडीशन यूज करके हम लोग कांस्टेंट c की वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक कंडीशन वैसे पता है हमको, है ना। देखो ये कौन सा मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या होता है यहां पे, सेंटर से बॉडी स्टार्ट होती है और इधर है ना। ये देखो, ये जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, बराबर है कि नहीं। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट बार बार बदलते रहता, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक जाएगा, ठीक है। तो जब यहां से यहां तक ये जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे आने के बाद इसको वापस ऐसा वापस आना है, बराबर है कि नहीं, यहां से वापस आना है। तो एकदम कॉमन सेंस की बात है, आप ऐसे सीधे जा रहे फिर एग्जैक्टली रिवर्स आ रहे, है ना। इस पॉइंट तक आने के बाद एग्जैक्टली आपको उसी रास्ते से वापस आना है, तो आपको यहां पे वेलोसिटी थोड़ी देर रुकना तो पड़ेगा ना, है कि नहीं, तभी जाके वेलोसिटी रिवर्स में आ सकेगी ना। ये इधर जा रहे थे आप, फिर एकदम से अपोजिट डायरेक्शन में आना है, तो यहां पे आके आपको रुकना पड़ेगा। तो सिमिलरली ये जो चीज है ना, यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन के आने के बाद रुकती है और फिर वापस अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। सिमिलरली यहां पे भी इधर के एक्सट्रीम पे आने के बाद यहां पे भी रुकती है और फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। रुकती है मतलब क्या, थोड़ी देर रुकती है मतलब क्या, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी रहती, 0, है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सट्रीम पोजीशन, एंड पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0। क्यों, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस,
है ना, यहां से यहां तक जाना है फिर से वापस आना है, तो वहां पे उस चीज को फिर से वापस आना है, मतलब वहां पे थोड़ी देर के लिए वेलोसिटी हो जाती है 0। ठीक है, तो एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी इज 0। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब कौन सी पोजीशन? एक्सट्रीम पोजीशन मतलब कौन सी पोजीशन? एम्पलीट्यूड। कैसे डिफाइन किए थे एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, तो हम लोग ये बोल सकते हैं एट x इक्वल टू a, है ना, एट x इक्वल टू a वेलोसिटी इक्वल टू 0, या फिर एट x इक्वल टू माइनस ए भी लिख सकते हो, है ना, कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव साइड की बोलो या फिर नेगेटिव साइड की बोलो, लेकिन लॉजिक समझा क्या आपको, है ना। ये जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है उसकी वेलोसिटी एंड पॉइंट पे 0 होनी ही है, एंड पॉइंट पे। एंड पॉइंट मतलब कौन से पॉइंट्स? एक्सट्रीम पॉइंट्स। मतलब कितना रहेगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट? प्लस ए या फिर माइनस ए, कोई भी लो। तो एट एक्स इक्वल टू ए वेलोसिटी इज 0। ये हो गई मेरी एक कंडीशन जो यूनिवर्सल ट्रू है। ठीक है ना, इस कंडीशन को यूज करके मैं c की वैल्यू निकाल सकता हूं, और c की वैल्यू निकाल के रख दिया तो मेरा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पूरा हो गया। बराबर है, तो चलो जो मैंने चीज अभी बताई वही यहां पे दिखाई है कि यहां पे आप ध्यान से देखो, यहां पे आने के बाद देखो इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, मतलब यहां पे थोड़ी देर के लिए तो भी उसको रुकना है, इसलिए यहां पे इसकी वेलोसिटी 0। तो कहां पे वेलोसिटी 0? ये वाले डिस्प्लेसमेंट पे। कितना डिस्प्लेसमेंट है ये? x इक्वल टू ए, या फिर x इक्वल टू माइनस ए भी ले सकते। ठीक है, तो एट x इक्वल टू ए, चलो रखो, वेलोसिटी इज 0 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाई 2 प्लस सी। बराबर है, तो c की वैल्यू आएगी ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर बाई 2 आएगी, c की वैल्यू ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर बाई 2 मिल गई। तो ये c की वैल्यू जो मिल गई वापस वहीं पे रख दो, अपना वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो रख दो यहां पे ओमेगा स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाई 2, ये जैसा का वैसा, प्लस सी क्या है? ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाई 2। बराबर, तो ये 1/2 सभी से कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ये मिलेगा मुझको वी स्क्वेयर इक्वल टू, ये ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर को पहले लिख देते हैं, ये माइनस होने के कारण इधर कर देते हैं, जम जाएगा। क्या कॉमन निकल रहा है? ओमेगा स्क्वेयर कॉमन, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो वी स्क्वेयर कितना मिला मुझको? ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ओमेगा मतलब कांस्टेंट, ए मतलब एम्पलीट्यूड, वो भी कांस्टेंट, है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ए की वैल्यू, है ना, हमेशा बार बार एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की वो भी कैसे है? कांस्टेंट है कि नहीं। जो एम्पलीट्यूड है वहीं तक जा रही है चीज, फिर वहां से वापस आ रही है, मतलब एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट और x इज डिस्प्लेसमेंट। तो बस फाइनल स्टेप बाकी है। ठीक है ना, ये मिला मुझको v स्क्वेयर, तो मुझको v का फॉर्मूला चाहिए, तो मुझको लेना पड़ेगा इसका अंडर रूट। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वेयर का अंडर रूट मतलब ओमेगा, और अंडर रूट लेते समय प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। बराबर है कि नहीं? तो प्लस और माइनस, ठीक है ना, क्योंकि दोनों साइड डायरेक्शन है हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो ये साइड में प्लस ये साइड में माइनस, है ना। तो या फिर जनरल मैथमेटिक्स में आप स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू कंसीडर करनी पड़ती है लाइकवाइज। तो प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। बराबर है, प्लस माइनस ओमेगा, प्लस माइनस क्यों? क्योंकि दोनों साइड है, पॉजिटिव नेगेटिव साइड है, दोनों साइड है अपने यहां पे। ठीक है ना, प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ओमेगा मतलब कांस्टेंट, ठीक है, रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी। ए मतलब एम्पलीट्यूड, ये भी कांस्टेंट, और एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, है ना। कौन से डिस्प्ले, है ना, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट सेंटर से यहां पे, है ना, ये यहां से यहां पे कितनी वेलोसिटी है, तो आपको एक्स पता होना चाहिए, एक्स पुट किए वेलोसिटी मिल जाएगी।
यहां पे कितनी वेलोसिटी है, तो x इधर का पुट करो, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मिल गई मुझको वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी मिल गई तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला और एक स्टेप आगे वैसी। वेलोसिटी कैसी डेफिनेशन है वेलोसिटी की बताओ? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो v इक्वल टू dx बाई dt लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे dx बाई dt इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, चलो एक्सप्रेशन चेक करो। अभी दो ही वेरिएबल चाहिए मुझको और दोनों में सेपरेट करूंगा बराबर। ठीक है ना, बाकी कांस्टेंट कितने भी रहे तो भी चलता। ठीक है, तो x पहला वेरिएबल x डिस्प्लेसमेंट जिसकी वैल्यू आप निकाल रहे, दूसरा वेरिएबल टाइम, टाइम तो वेरिएबल है ही, ओमेगा कांस्टेंट, a एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, और फिर से x मतलब डिस्प्लेसमेंट, वो तो निकाल ही रहे, मतलब यहां पे सिर्फ दो ही वेरिएबल है। तो सॉल्व हो सकता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, बराबर है कि नहीं? कुछ भी एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, बस वेरिएबल x वाले टर्म्स एक तरफ ले लो, t वाले टर्म्स एक तरफ ले लो, चलो सेपरेट कर लो। ठीक है, इसको dx बाई डी टी लिख दिया। ठीक है, dx बाई डी टी, और ये ओमेगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है ना, अभी डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन निकालते समय वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करो, है ना। ये प्लस माइनस कब आएगा? अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है आपको। ठीक है, तो एक्सप्रेशन निकालने के लिए सिर्फ ये इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करो। चलो, ओमेगा अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो एक्स वाले टर्म एक साथ लेके आ जाओ, ये वाला टर्म इधर लेके आ जाओ एक्स के साथ, और टी को इधर लेके आ जाओ। ठीक है ना, सेपरेट करो दोनों को। ठीक है ना, एक्स और टी साथ में मत रखो, एक्स वाले टर्म इधर, टी वाले टर्म उधर। ठीक है, तो ये आ जाएगा dx अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ओमेगा डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूं, फिर दोनों साइड में हमको लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन, और जब इंटीग्रेशन का आंसर लिखोगे तो वहां पे एक डालना पड़ेगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, तो चलो इंटीग्रेशन। अभी ये इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, a मतलब कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। जिनका मैथ्स है उनको याद होगा, और जिनका मैथ्स नहीं है वो स्टैंडर्ड याद रखो। कितना आता है इसका इंटीग्रेशन? साइन इनवर्स x बाय ए। क्या आएगी इस इंटीग्रेशन की आंसर? साइन इनवर्स x बाय ए। तो ये हो गया साइन इनवर्स x बाय ए, है ना। इधर ओमेगा इंटीग्रेशन से बाहर, और इधर इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, तो ओमेगा इंटू टी हो गया। ये दोनों के आंसर लिख के फिर प्लस क्या कर देना, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है ना, जैसे उधर लिखे थे c, वैसे इधर लिखेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट अल्फा। अभी उस समय आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल पाए, क्योंकि हमको पता था कि एंड पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है? 0 होती है। तो वो कंडीशन यूज करके हम लोग c की वैल्यू निकाल पाए, लेकिन यहां पे अल्फा की वैल्यू निकालना कठिन है ना, क्योंकि हमको कोई कंडीशन पता नहीं है ना। खुद ये क्वेश्चन में जिस हिसाब से दिया रहेगा उस हिसाब से अल्फा की वैल्यू बदलेगी, है ना। मान के चलो क्वेश्चन में बोला है कि हमारा मोशन जो है ना, वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा, मतलब एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, तो फिर अल्फा की वैल्यू कुछ तो भी निकाल सकेंगे। ठीक है ना, या फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मोशन एंड पोजीशन से स्टार्ट हुआ, मतलब एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू a, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, तो फिर अल्फा की वैल्यू निकाल सकेंगे, बराबर है कि नहीं। तो अल्फा की वैल्यू दिए हुए क्वेश्चन के कंडीशन पे रहेगी, तो पहले अल्फा की वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अल्फा को क्या बोलते हैं हम लोग? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड रहेगी? इनिशियल पोजीशन पे, कहां से शुरू हो रहा है तुम्हारा मोशन, है ना। मतलब ये जो बॉडी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, उसने सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म, है ना, शुरुआत कहां से की? मीन पोजीशन से शुरुआत की कि यहां से शुरुआत की इसने, उसके ऊपर अल्फा की वैल्यू डिपेंड होती है। इसको बोलते हैं इपोच ऑफ द एसएचएम। क्या नाम है इसका? इपोच ऑफ द एसएचएम।
और इसकी वैल्यू डिपेंड है कि कहां से उस बॉडी ने शुरुआत की, मीन पोजीशन से की कि एक्सट्रीम पोजीशन से की, ठीक है ना। बाद में तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक बार चालू होने के बाद में ठीक है, लेकिन शुरुआत कहां से हुई उसके ऊपर ये अल्फा की वैल्यू डिपेंड है, ठीक है। तो अल्फा को रहने दो वैसा ही, ये सॉल्व क्वेश्चन के कंडीशन पे होगा, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स इधर जाएगा तो मुझको मिलेगा x बाई ए इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है। तो x इक्वल टू ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो ये आया मेरा एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो 4 मार्क है, हर एक के लिए एक एक मार्क, बाकी सभी चीज के लिए 1 मार्क, हो गए 4 मार्क। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो x का डेरिवेशन आ गया ये a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। a मतलब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, है ना। पॉजिटिव साइड का बोलो या फिर नेगेटिव साइड का बोलो, एम्पलीट्यूड, ये है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो a मतलब एम्पलीट्यूड जो कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। बार बार हमारी बॉडी यहां तक आएगी फिर से यहां तक, है ना। तो ये जो एम्पलीट्यूड है यही तक आना है उसको, इसलिए एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट, ठीक है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, टी टाइम, टाइम बदलते रहेगा, और अल्फा, अल्फा मतलब इपॉच ऑफ द एसएचएम या फिर इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड रहेगा अल्फा, ठीक है। इसको बोलेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। तो चलो तीनों डेरिवेशन मिल गए अभी हमको। ये है मेरा एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये है मेरी वेलोसिटी प्लस माइनस ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है मेरा एक्स, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो तीनों डेरिवेशंस मिल गए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो चलो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज भी थोड़ा सा देख लेते हैं पट से, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालते समय ये माइनस नहीं भी लिखे तो भी चलता, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करो, ठीक है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो, ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बराबर है कि नहीं, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू किस पे डिपेंड है, एक्स पे। एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से मेजर होता है, मीन पोजीशन से, है कि नहीं। ये अपनी है मीन पोजीशन, यहां से एक्स मेजर होता है, ठीक है ना। तो एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अगर हमारी बॉडी मीन पोजीशन पे है तो एक्स कितना होता है, 0। और अगर हमारी बॉडी ये जो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रही है वो वाली बॉडी अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो एक्स होता है मैक्सिमम, कितना, इक्वल टू ए, ठीक है। तो जब x मिनिमम रहेगा तो एक्सेलरेशन भी मिनिमम रहेगा, और जब x मैक्सिमम रहेगा तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम रहेगा। तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी, 0, मीन पोजीशन। अगर बॉडी मीन पोजीशन पे है तो x इज 0, तो मीन पोजीशन पे होगी एक्सेलरेशन, है ना। मीन पोजीशन पे x इज 0, और मैक्सिमम कितना हो सकता है x की वैल्यू, है ना, मैक्सिमम x की वैल्यू मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में या तो निगेटिव डायरेक्शन में, दोनों में से कोई भी एक डायरेक्शन देखो। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से मेजर करना, कितना है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एक्सट्रीम पोजीशन का इतना, मतलब x इक्वल टू ए, है कि नहीं। ये वाला जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, x इक्वल टू ए। तो एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, या फिर मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, हो सकती है। अब ये प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे तो ए, और निगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो x इक्वल टू माइनस ए, बराबर है कि नहीं। निगेटिव डायरेक्शन में अगर लेना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखना पड़ेगा, निगेटिव लिखना पड़ेगा, तो माइनस है, इसलिए प्लस माइनस लिखा, ठीक है। तो मिनिमम एक्सेलरेशन 0, मैक्सिमम एक्सेलरेशन x की जगह पे a पुट कर दो, बराबर है। मिनिमम एक्सेलरेशन कहां पे आएगा, मिनिमम एक्सेलरेशन कहां पे आएगा, मीन पोजीशन पे, सेंटर के पोजीशन पे, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पे आएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि यहां पे x की वैल्यू a है, ठीक है। सिमिलरली वेलोसिटी का भी देख लेते हैं, यहां पे भी वेलोसिटी, ठीक है ना। यहां पे भी दो चीजें देख लो, ठीक है ना। मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे x कितना होता है, 0,
और एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, प्लस माइनस ए, है ना, पॉजिटिव साइड में है तो प्लस ए, निगेटिव साइड में एक्सट्रीम है तो माइनस ए, तो चलो ए, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पुट करो, यहां पे x इक्वल टू 0 पुट करें, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 मतलब क्या आ जाएगी, वेलोसिटी प्लस माइनस ओमेगा और अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब ए, तो प्लस माइनस ए ओमेगा, ठीक है। और चलो x इक्वल टू ए पुट करो, x इक्वल टू ए पुट करो, तो x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, a स्क्वायर 0, तो वेलोसिटी हो जाएगी 0। मतलब वेलोसिटी 0, वेलोसिटी मिनिमम कहां पे हो रही है, जब x इक्वल टू ए हो रहा है, और x इक्वल टू ए कहां पे हो रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पे हो रहा है, और मिनिमम वेलोसिटी है 0, होना ही है। तभी भी मैंने लॉजिक बताया था कि कॉमन सेंस लगाओ, अगर पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है तो एंड पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है, ये मैंने पहले भी बताया था और फॉर्मूले से भी वही दिख रहा है, बराबर है कि नहीं। पुट करो x इक्वल टू ए पुट करो, ए है ना, x इक्वल टू ए पुट करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 0, है ना। x इक्वल टू ए मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी हो रही है 0, और मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे आ रही है, जहां पे x 0 है, x 0 कहां पे है, मीन पोजीशन पे, ठीक है ना। तो ये आएगी मीन पोजीशन, कितनी है मैक्सिमम वेलोसिटी, प्लस माइनस ए ओमेगा, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 पुट कर देना और यहां पे आएगा प्लस माइनस ए ओमेगा, ठीक है। तो ये हो गई मैक्सिमम वेलोसिटी। अभी डिस्प्लेसमेंट में मिनिमम मैक्सिमम ऐसा कुछ नहीं रहता, ये तो एकदम सिंपल सा ही है ना। डिस्प्लेसमेंट यहां पे है तो डिस्प्लेसमेंट इज 0 मिनिमम, ठीक है ना, यहां पे ऐसा याद रखने लायक कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इज 0, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, x इक्वल टू ए, ठीक है। लेकिन यहां पे x में मिनिमम मैक्सिमम नहीं, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन है x का, यहां पे हम लोग दो केसेस कंसीडर कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको ये डेरिवेशन डिराइव करते समय भी बताया कि ये जो अल्फा है, अल्फा ये है आर्बिट्ररी कांस्टेंट जिसको बोलते हैं इपोच ऑफ द एसएचएम, और ये अल्फा की वैल्यू डिपेंड है कि तुम्हारा ये ऑसिलेटरी मोशन की जो शुरुआत हुई वो कहां से हुई, मतलब वो पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरुआत किया इसने, मतलब ये यहां से शुरुआत किया फिर ऑसिलेशन चालू हुआ, कि फिर यहां से शुरुआत किया इसने, है ना, कोई चीज यहां पे रखी है और फिर यहां से शुरुआत किया इसने, तो इसके ऊपर अल्फा की वैल्यू डिपेंड है, बराबर है। शुरुआत कहां से हुई, देखो बाकी सभी कंसेप्ट सेम, डिस्प्लेसमेंट सेंटर से ही मेजर होगा, सब कुछ सेम, ठीक है ना। लेकिन शुरुआत जब हुई सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो शुरुआत में ये वाली बॉडी यहां पे रखी थी कि यहां पे रखी थी, ठीक है ना। तो चलो पहली केस लेते हैं कि मोशन स्टार्टेड फ्रॉम द मीन पोजीशन, मतलब एट टाइम t इक्वल टू 0 जब ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ, जो भी स्टार्टिंग पोजीशन रहता वहां पे टाइम t इक्वल टू 0, है ना, t इक्वल टू 0 से अपना मोशन स्टार्ट होता है। तो मान के चलो पहली केस कि अपना जो मोशन है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, मतलब एट t इक्वल टू 0 x कितना लेना पड़ेगा 0, क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से मतलब मीन पोजीशन से, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से ही कैलकुलेट होता है, बराबर है कि नहीं। तो कितना डिस्प्लेसमेंट है यहां पे, x इक्वल टू 0, तो यहां से अगर शुरुआत करेगी बॉडी तो एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, मिल गई कंडीशन, तो पुट करो कंडीशन और अल्फा की वैल्यू आपको मिल सकती है, ठीक है। तो चलो t इक्वल टू 0 पुट करो, ठीक है, t इक्वल टू 0 पुट करो तो ये बन जाएगा 0, तो एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 ये भी 0 बन जाएगा, ये a को इधर लेके आ गए, ठीक है ना। तो ये अल्फा जैसा का वैसा, तो साइन अल्फा इक्वल टू 0, मतलब अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0 दैट इज 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0, ठीक है। तो ऐसी अगर कंडीशन है क्वेश्चन में या फिर अपने ऑसिलेशन में कि ऑसिलेशन की शुरुआत मीन पोजीशन से अगर होती है तो अल्फा की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी आपको 0, मतलब आपका एक्सप्रेशन होगा x इक्वल टू a साइन ओमेगा t, समझ में आया, ठीक है ना। क्या होगा अपना एक्सप्रेशन, a साइन ओमेगा t, क्यों, क्योंकि अल्फा की वैल्यू है 0, ठीक है। चलो अभी दूसरी केस लेते हैं,
मान के चलो कि मोशन की जो शुरुआत हुई, मतलब एट टी इक्वल टू 0, वो चीज बीच से न शुरुआत करते हुए एक्सट्रीम पॉइंट से शुरुआत किया उसने, मतलब यहां से उसने शुरुआत किया, यहां से, मतलब एट टी इक्वल टू 0 ऑलरेडी कितना डिस्प्लेसमेंट है उसमें देखो, है ना, डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेंटर से मेजर करते हैं, तो कितना है ये डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एट टी इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू ए या फिर एक्स इक्वल टू माइनस ए, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब पॉजिटिव साइड की भी हो सकती है या फिर निगेटिव साइड की भी हो सकती है, ठीक है ना। तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो चलो ए ही कंसीडर करो निकालते लिए, ठीक है। तो एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू ए, निगेटिव ए भी ले सकते हो या फिर पॉजिटिव भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलो एट t इक्वल टू 0 मतलब ये 0, x की वैल्यू है a, ठीक है। तो क्या बनेगा a इक्वल टू ए साइन अल्फा, ठीक है। तो a को इधर ला लो, डिवाइड हो जाएगा, तो साइन अल्फा इक्वल टू 1, ए बाय ए इज 1, तो अल्फा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1। क्या आता है साइन, साइन ऑफ 90 इज 1, बराबर है कि नहीं, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 इज 90 डिग्री, साइन 91 होता है, बराबर है। तो 90 मतलब पाई बाय 2, बराबर है कि नहीं, रेडियंस में। तो अल्फा की वैल्यू आई पाई बाय 2, मतलब अपना जो एक्सप्रेशन होगा उसका होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये कब लिखोगे, अगर क्वेश्चन में बोला है कि पार्टिकल ने ऑसिलेशन करना शुरू किया कहां से, एक्सट्रीम पोजीशन से, तो एक्सट्रीम पोजीशन से अगर उसकी शुरुआत हुई है तो फिर अल्फा की वैल्यू आएगी पाई बाय 2, ठीक है। तो उस समय अपना एक्सप्रेशन होगा ऐसा, या फिर साइन ऑफ, आपको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री पता है, साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 2, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, ये मिलेगा आपको कॉस ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो ऐसा याद नहीं रखना है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, तो सीधा सीधा क्या याद रखना, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, बराबर है, क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशन से, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करता है तो उसका फॉर्मूला है x का a cos ऑफ ओमेगा टी या फिर a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, जैसा आपको याद रहेगा वैसा, है ना। ऐसे भी याद रख सकते कि नॉर्मल मीन पोजीशन से स्टार्ट किया तो अल्फा 0 और एक्सट्रीम से स्टार्ट किया तो अल्फा इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे 0 और पाई बाय 2 रखे तो ये मिल जाएगा, या फिर ऐसा भी याद रख सकते मीन पे साइन और एक्सट्रीम पे कॉस, ऐसा भी, तो आपकी जैसी मर्जी, ठीक है। तो मोशन अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ तो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन होगा ये वाला, ए साइन ओमेगा टी, ए मतलब एम्पलीट्यूड, ठीक है। और अगर एक्सट्रीम पोजीशन से शुरुआत हुई है, सिर्फ शुरुआत, बाकी फिर शुरुआत होने के बाद सब कुछ फॉर्मूले सेम, ठीक है, वी का सेम, ए का सेम, वो डिपेंड नहीं करते उस पर, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर है तो अल्फा की वैल्यू पाई बाय 2 मतलब ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो ये पेज नंबर्स आप ध्यान से पढ़ लेना।